कैसे कैसे हम लोगों ने वहाँ पे मतलब इन्जॉय किया। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग उसको देखें। प्रयागराज का मरीन ड्राइव था ये, मुंबई में तो है ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर होता जा रहा है हमारा प्रयागराज। लड़के वगैरह थे और लोग भी थे, तो बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, हमें लेना था कि थोड़ा मुझे बैठने में बैक का प्रॉब्लम है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे आप सब, होप करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज का ब्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। तभी मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मतलब कि ऊपर रुकी, मैं दिखा रही बैक कैमरे से। मौसम इसी तरीके से रहा है। दिन में हो गया था हल्का गर्म, मतलब बादल वगैरह रहे हैं, लेकिन ये है कि धूप वगैरह निकल आती है तो जान सकते हैं कि गर्म हो ही जाता है, क्योंकि नीचे जो ज़मीन होती गीली होती है वो सूखती है, तो उसकी वजह से भाप बन के ऊपर जाता है, तो इस वजह से जानते हैं कि गर्म हो जाता है। तो ऐसी तरीके से हो रहा था, बारिश नहीं हुई है लेकिन धूप निकली हुई है, और साथ में कभी कभी बीच में बादल आ जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से वीडियो बनाया था। बाहर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं कि मुझे एक तो पहली बात तो धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, और काम भी चल रहा था, इस वजह से आवाज़ भी नहीं आती। तो हम जा रहे थोड़ा काम से, तो हम ये बाहर निकले थे। फिर उसके बाद हमने कहा चलो चलते हैं, काम अपना कर कर के आते हैं। मौसम भी ठीक ही ठाक हो रहा था। तो जो लोग प्रयागराज से हैं वो पहचान गए होंगे कि कौन सी जगह है। ये है निरंजन का पुल, इसके ऊपर से जाती है ट्रेन, और ये हमारे चौक साइड में लेकर के जाता है। तो अगर आप लोग ने भी कभी ये पुल देखा है और यहाँ से कभी गए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये हम पहुँच गए थे अपना जार लेने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट साइड वाला जो जार है वो हमारा अपना है, वो ख़राब हो चुका है। तो हमने कहा लाओ नया जार ले लेते हैं, ये वाला ख़राब हो गया है तो हमने नया जार उसकी जगह पे लिया है। ये शॉप से लिया था, हम चौक गए हुए हैं, चौक में था। ये छोटा वाला जार हमने लिया था उसके लिए कि चटनी वगैरह पीस सके, क्योंकि हमारे बड़े वाले उसमें चटनी नहीं पीस पाती, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। हम घर पहुँच गए हैं, हम जार लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमारी जो मिक्सी है वो तो सही है, लेकिन हमारा जार था वो ख़राब हो चुका था। मतलब कि वो नीचे से जो उसका हिस्सा होता है ना वो पूरा निकल गया था, ऐसी मतलब मसाला पीसते पीसते निकल गया। तो काफ़ी दिन से टला चला जा रहा था लेकिन ला नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा कि चलो आज चलते हैं, लेकर के आते हैं। जब हम दोनों जार लेकर के आ गए हैं तो मैंने उसमें क्लिप डाली भी, आपको दिखाया भी। हमने जहाँ पे गए थे कटना चौक में, वहाँ से हमने लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 जार हमने लिए थे। तो ये वाला हमने जार लिया है, ये स्पेशली जूस के लिए लिया है। जूस मतलब कि जैसे कि बनाना शेक वगैरह इस टाइप से इसमें बना सकते हैं। दूसरी बात है ये मसालों के लिए लिया है हमने जार, क्योंकि हमारा टूट चुका था, दोनों ही ख़राब हो चुका था। तो ये वाले को हम यूज़ कर रहे थे, जूसर वाले को यूज़ कर रहे थे अपना मतलब मसाला वगैरह पीसने के लिए, लेकिन हमसे ठीक से पीसता नहीं था। तो बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, हमें लेना था, क्योंकि ऐसे काम चल नहीं रहा था। जूसर वाले में हम लोग पीस लेते थे, पर दिक्कत होती थी क्योंकि पूरी तरीके से वो पिसता नहीं था। तो हमने कहा कि चलो आज चलते हैं, और जा कर के हम आज लेकर के आए। हमने कहा आज किसी भी तरीके से हमको लाना है, क्योंकि बहुत दिन से मैं चटनी खाने का मन कर रहा था और बना के खा नहीं पाते, क्योंकि सिल पे पीसनी पड़ती है और सिल पे हम ज़्यादा पीस भी नहीं पाते हैं, कि थोड़ा मुझे बैठने में बैक का प्रॉब्लम है, जैसे हम सिल पे बैठ के ज़्यादा देर तक पीस नहीं पाते हैं और मन भी नहीं करता है थोड़ा सा। वैसे तो हम बाकी मसाले वगैरह पीस ही लेते थे सिल पे। तो हमने कहा चलो आज लेकर के आते हैं। तो हम लोग लेकर के आ गए, हमें अच्छा जार मिल गया, और लगा के भी हमने बनाना शेक भी बनाया, तो वो अच्छा बना, उसमें सही था, चेक वगैरह किया हमने, तो हमें ठीक लगा। तो चलिए अब जब हम चटनी बनाएंगे तो हम बना के ज़रूर आपको दिखाएंगे कि हमारी चटनी कैसी बनी है। इसमें देखिएगा आगे का कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे हम लोगों ने वहाँ पे मतलब इन्जॉय किया। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग उसको देखें, आप लोग को भी पसंद आएगा। और सही में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो प्रयागराज का मरीन ड्राइव था ये, और मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था वहाँ देखने में। अगर थोड़ा सा और जल्दी जाते हम तो और भी बना करके लाते और आप लोगों को भी दिखाते चीज़ें, पर हमने कहा कि चलो एकदम से मतलब मन हुआ वहाँ चलने जाने का तो चले गए। और आप लोगों के लिए हम कुछ मतलब वीडियोज़ वगैरह हम ले करके आए थे। हमने कहा चलो आप लोग को भी दिखा देंगे कि किस तरीके का यहाँ पर है। मतलब मुंबई में तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी मतलब अब बन रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, काफ़ी ज़्यादा मतलब काम हुआ है यहाँ पर भी। तो हमने कहा चलो चलते हैं, आज देख करके आते हैं कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो इस वजह से हम गए थे। हमने अकेला थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और घर से बाहर निकलना भी हो जाएगा। दूसरी बात है कि आप लोगों को भी देखना हो जाएगा कि कैसा यहाँ का प्रयागराज का है।
और अगर आप यहीं प्रयागराज में रहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रयागराज से हैं और आपने ये चीज़ें देखी हैं, और जो नहीं है या जो आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, आ करके यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो कि देखने लायक है। बहुत ही सुंदर होता जा रहा है हमारा प्रयागराज, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम जा रहे थे प्रयागराज में मरीन ड्राइव देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि हम नहीं गए थे, और अभी तो पानी भी बढ़ा होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बाढ़ का जो पानी होता है वो छोड़ा जाता है, तब उसी वजह से वो यहाँ तक आता है। तो हमने कहा कि लाओ चलो चलते हैं, आज देखते भी हैं। थोड़ा सा हमें लेट भी हो गया था, तभी शाम का समय हो गया है। फिर ये भी हम डर रहे थे कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं और अंधेरा ना हो जाए, मैं आप लोगों को दिखा ना पाऊँ। तो ये तो अच्छी बात है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा दिन था, जिस वजह से मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये देख सकते हैं, अब यहाँ से ढलान है, अब यहाँ से आगे जा कर के वो पड़ेगा। अगर किसी को इसके बारे में पता है आप लोगों को, या आप लोगों ने देखा है, तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये हमारा मरीन ड्राइव यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इतना प्यारा व्यू था यहाँ का, थोड़ा सा बाढ़ का पानी भी बढ़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब अभी तो ये कम है, लेकिन अभी जब असली में जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो ये पूरा मतलब डूब जाएगा, तो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। तो यहाँ पर लोग बैठे थे, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा रुक करके आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरीके का व्यू हो रहा है यहाँ का। आप देख सकते हैं सूरज डूब रहा है और इस तरीके से लाइट हो रही है कि मतलब इतना प्यारा लग रहा था देखने में। मन तो था मेरा बैठने का, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे, फिर मैंने कहा कि नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब वैसे भी शाम होने ही वाली थी, थोड़ा बहुत सा दिन था। तो बस हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब कि बन रहा है ये, और आगे तक कि अच्छी तरीके से ये बन जाएगा तो और भी प्यारा लगेगा देखने में। तो काम चल ही रहा है अभी, क्योंकि बाढ़ वगैरह का पानी और बढ़ सकता है, इस वजह से थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये एक मंदिर था वहाँ पर भी, तो मैंने कहा किला मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ का मैं और आपको दिखाती हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे आप ये जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और आपको पास में ले जा कर के दिखाऊंगी कि क्या है ये। तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था देखने में, तो मैंने कहा कि लाओ मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि आप लोग भी देख सकते हैं। जिन लोगों को मतलब यहाँ आ नहीं सकते हैं तो मेरे वीडियो के थ्रू वो इसका देख करके इसका मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, जो कांवड़ वाले होते हैं वो लोग यहाँ से पानी भर के लेकर के जाते हैं, जो बनारस साइड के होते हैं, क्योंकि उनकी आस्था इसी में होती है। आप एक तरीके से कह लीजिए गंगा का पानी है, तो उनके लिए ये बहुत शुद्ध होता है, तो इस वजह से वो यहाँ से पानी भर के लेकर के जाते हैं। यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे आगे की तरफ, तो मैंने कहा कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि क्लिप में कुछ गलत हो जाए, तो इस वजह से मैंने बहुत संभल के क्लिप बनाई थी। तो फिर हम वहाँ से लौट लिए थोड़ा सा देख करके। फिर आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लाइट पड़ रही है इसके सन की, तो कैसा ऑरेंज सा दिख रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो फिर आप ये आगे देख सकते हैं। तो फिर हमको रास्ते में एक जलेबी वाला दिख गया, ये गुड़ की जलेबी बना रहा था। तो हमने कहा कि यार हमारा भी खाने का मन कर रहा है, मौसम ही कुछ इस तरीके का हो रहा था कि खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। हमें चीनी वाली जलेबी से ज़्यादा अच्छी ये गुड़ की जलेबी लगती है। तो एकदम गरम गरम वो बना रहा था, तो हमने कहा लाओ भैया हमें भी दे दो एकदम गरम गरम जलेबी, क्योंकि गरम गरम जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसको दूध के साथ या आप दही के साथ खाएँगे तो और ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखला देते हैं ये भी। तो फिर आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ ट्रेन जा रही है, क्योंकि वहाँ पे दो बीच में, तो जब हम मरीन ड्राइव के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दो फटकी पड़ती हैं, तो उसमें से एक तो खुली हुई थी, दूसरी वाली पे ये ट्रेन जा रही थी। दूसरी तरफ से हमने गाड़ी निकाल ली थी कि चलिए दूसरी तरफ से निकाल लेते, तो हमने कहा लाओ आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेन जा रही है। लोग रुक के इस वजह से खड़े हैं कि कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए। ये आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन जाती है पुल के ऊपर से तो आपको रुकना पड़ता है कि ऊपर से कुछ गंदगी वगैरह गिरे ना, क्योंकि लोग भी थोड़ा बहुत जानबूझ के भी ये सब हरकतें करते हैं थोड़ा परेशान करने के लिए ना। अच्छा लग रहा था वहाँ पे, हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं थे इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के वगैरह थे और लोग भी थे वहाँ पे। तो मतलब अगर दिन के समय पे जाइए आप थोड़ा सा और रोशनी में तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर थोड़ा अंधेरा होने लगा तो थोड़ा लेट हो गया था हमें जाने में, क्योंकि हम गए भी थे दिन में भी, काम से गए थे। तो जैसे कि हम दिन में गए थे काम से, हमने
इसमें वीडियो भी डाला था कि हम जार वगैरह ले कर के आए थे, क्योंकि हमारा जार ख़राब हो गया था, जैसे हमने बताया भी था। तो कल भी हम लोग गए थे, लेकिन वही वाली दिक्कत थी कि संडे पड़ गया था तो बंद था, कल नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से हम लोग आज गए थे। आपको मैंने इसमें डाला भी एक क्लिप, आपने देखा होगा कि हम लोग वहाँ पे लिए हैं 2 जार लिए थे, वो भी आपने देखे होंगे। बहुत मतलब रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे होलसेल मार्केट है। जो मतलब ओरिजिनल प्राइस होता है तो वो तो नहीं मिलता है, होलसेल रेट पर तो उससे कम ही मिलता है। पर अच्छा जार मिल गया, मैंने उसमें बनाना शेक भी बनाया था। और बेसिकली हमने चटनी के लिए लिया था, क्योंकि चटनी बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, इस वजह से। इसलिए बस इतना ही। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।